सो वेलकम बैक दोस्तों, एमएस कोचिंग एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम त्रिकोणमिति सारणी के बारे में जानने वाले हैं। कक्षा 10वीं का अध्याय 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। त्रिकोणमिति अनुपातों के सभी 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री सभी मानों को हम इसे रट्टा नहीं मानेंगे, इसे हम याद नहीं करेंगे, बल्कि हम इसे समझेंगे। तो हम सिर्फ अभी फोकस करेंगे साइन पर, साइन थीटा पर फोकस करेंगे। साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। साइन यदि त्रिकोणमिति अनुपात हमने साइन याद कर लिए तो ऑटोमेटिक हमें कॉस याद हो जाएगा। तो चलिए हम साइन पर चलते हैं। इसके लिए एक ट्रिक है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है। आपकी 5 फिंगर्स हैं, इन्हें सिर्फ ध्यान देना है। जो फर्स्ट वाला फिंगर है, ठीक है, उसमें 0 डिग्री मान लेना कि इसमें 0 डिग्री है, ठीक है। सेकंड वाले में 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। आपको मान लेना है कि इसमें 0 डिग्री है, सेकंड फिंगर में 30 डिग्री एंड नंबरिंग जो है आपको रखना है फिंगर नंबर 0 से स्टार्ट करना है। फर्स्ट वाली फिंगर को फर्स्ट फिंगर नहीं बोलना है, आपको बोलना है 0 फिंगर। त्रिकोणमिति में इसको मान लेंगे हम 0 फिंगर, फिर 0, 1, 2, 3, 4, क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं 0 डिग्री से, इसलिए फिंगर भी मान लेंगे हम 0 फिंगर, फिर फर्स्ट फिंगर, सेकेंड फिंगर, थर्ड फिंगर एंड फोर्थ फिंगर। तो 0 फिंगर में 0 डिग्री, फर्स्ट फिंगर में 30 डिग्री, सेकेंड फिंगर में 45 डिग्री, थर्ड फिंगर में 60 डिग्री एंड फोर्थ फिंगर में 90 डिग्री। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, रूट लगाना है नंबर ऑफ फिंगर अपॉन 2। अब हमें साइन 0 का मान निकालना है, साइन 0 डिग्री, ठीक है। तब क्या काम करेंगे, फॉर्मूला के अनुसार नंबर ऑफ फिंगर, ठीक। 0 डिग्री कौन से फिंगर में है, 0 वाले फिंगर में, 0 अपॉन 2 हो गया 0, ठीक है। ये आ गया 0, साइन 0 डिग्री 0, ठीक है। इसी प्रकार हम क्या काम करेंगे, हम निकालेंगे साइन 30 डिग्री। तो नंबर ऑफ फिंगर 1/2, ठीक है। और जैसा आप जानते हैं √1 की वैल्यू 1 होती है अपॉन 2, 1/2, ठीक है। इसी प्रकार ये 30 डिग्री का था। इसी प्रकार हम फाइंड करेंगे 45 डिग्री। तो नंबर ऑफ फिंगर 45 डिग्री कौन सी फिंगर में है, सेकंड फिंगर में, √2/2, ठीक है दोस्तों। तो √2/2, अब देखिए ये √2 है अपॉन ये अपॉन 2 लिखा है, तो √2 मल्टीप्लाई √2 होता है 2, अर्थात हम 2 की जगह पर √2 एंड √2 लिख सकते हैं। √2 इंटू √2, एक √2 से एक √2 कैंसिल हो गया, 1/√2 आ गया, ठीक है। cos 45 डिग्री। इसी प्रकार हम 90 डिग्री निकाल लेंगे एंड 60 डिग्री भी निकाल लेंगे, ये मान निकल के जाएंगे। कुछ नहीं करना आपको, एक ही फॉर्मूला है, नंबर ऑफ फिंगर रूट में अपॉन 2। इससे साइन के सभी मान निकल जाएंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। पांचों कोणों की मान निकल जाएंगे। इसके बाद आप चलेंगे हम कॉस में। हमें कॉस कैसे याद करना है, कॉस याद करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, जो साइन 60 डिग्री है, ठीक है, वही कॉस 30 डिग्री होगा, ठीक है। और जो साइन 30 डिग्री है वो कॉस 60 डिग्री होगा। मतलब जो साइन 60 डिग्री का मान है वो कॉस 30 डिग्री का होगा, जो साइन 30 डिग्री का मान है वो कॉस 60 डिग्री का होगा, ठीक है। 30 का 60 करना है, 60 का 30 करना है। ये देखिए जो मान साइन 30 का है वही मान कॉस 60 का है, देख सकते हैं, ठीक है। और जो मान साइन 60 का वो कॉस 30 का है, सेम, ठीक है। और जो 0 का है, ठीक है, साइन में, वो कॉस में 90 का है, और जो कॉस में साइन में 90 का है इसमें 0 का है, और 45 वाला सेम है, ठीक है। आप देख सकते हैं जो साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री है, दोनों का मान सेम। तो हमें कॉस याद करने की जरूरत नहीं है। साइन के फॉर्मूला हमने कर लिए फिंगर से याद, कॉस के फॉर्मूला हमने कर लिए इससे कि जो साइन 30 है वो कॉस 60 होगा, और जो साइन 60 वो कॉस 30 होगा, एंड 45 सेम होंगे। 0 होगा 90 का, 90 होगा 0 का, ठीक है। तो साइन और कॉस का फंडा तो हमने कर दिए खत्म, ठीक है। याद करने की जरूरत नहीं है, हमें याद हो चुका है, माइंड में भर गया है अच्छे से, ठीक है।
आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद, नंबर ऑफ फिंगर अपॉन 2, ठीक है। अब tan का, tan 0 का मान 0 होगा, ठीक है, दिमाग में बिठा लो। इसके बाद 90 डिग्री का नॉट डिफाइंड, ठीक है। tan का आप याद कीजिए, सबसे पहले tan का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है लंब बटे आधार, अर्थात परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो जो tan होता है लंब और ये आधार, त्रिभुज बनाएंगे सबको त्रिभुज, ये लंब आधार, ठीक है। 45 डिग्री में tan का मान 1 होता है, और tan का मान 1 कब होगा, जब लंब और आधार कैसे होंगे, सेम होंगे, ठीक है। लंब और आधार सेम होंगे तभी यहाँ 45 डिग्री बनेगा और मान 1 निकलेगा, ठीक है। तब लंब से आधार कटेगा तब मान 1 निकलेगा, जब 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू भी हम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जब 1 होगा तभी, ठीक है, लंब और आधार समान होने वाले। तो tan 45 डिग्री याद करने की जरूरत नहीं है। tan 30 डिग्री 1/30 करनी 3 कर देना, और 60 डिग्री में उसका उल्टा कर देना। 30 डिग्री को याद कर लो आप, 1/3 tan में, और 60 डिग्री कर देना करनी 3, ठीक है दोस्तों। और ये इसका नॉट डिफाइंड है, बस तीन याद हो गए। साइन का ऑपोजिट होता है कोसेक, ठीक है, व्युत्क्रम, और कॉस का ऑपोजिट होता है सेक, tan का होता है कॉट। आप हमने साइन याद किए, साइन हमने क्या काम किए, साइन का ये फॉर्मूला से निकाल लिए सभी वैल्यू, और साइन से फिर हमने कॉस निकाल ली और tan को याद कर ली, बस त्रिकोणमिति सारणी खत्म। तो उम्मीद है दोस्तों आपको त्रिकोणमिति सारणी समझ में आई होगी। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए एमएस कोचिंग अकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग जानकारी लेकर आते रहेंगे आपके सामने। और हम क्लास 10th का, ठीक है, क्लास 10th का सिलेबस ऑनलाइन कराने जा रहे हैं, ठीक है।